24 सितंबर 2025 का वो दिन जब लद्दाख की शांत वादियां अचानक हिंसा की आग में जल उठी। एक पीसफुल प्रोटेस्ट पर बैठे लोग जहां यूथ का एक ग्रुप अचानक हिंसक हो जाता है। देखते ही देखते सब कुछ बदल जाता है। पब्लिक प्रॉपर्टीज को जलाया जाता है, बीजेपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया जाता है, पुलिस व्हीकल्स को भी जलाया जाता है और भीड़ इतनी बेकाबू हो जाती है कि पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली जाती है। इस हिंसा में 90 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें 70 से 80 पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं और कई सारे सिविलियंस भी जख्मी हुए। अब तक कम से कम 35 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और लेह में हुए इस प्रोटेस्ट का जिसका मेन कल्प्रिट बताया जा रहा है सोनम वांगचुक, उनको एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? लद्दाख में ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा था और क्या कनेक्शन है सोनम वांगचुक का इस प्रोटेस्ट से? और सबसे बड़ा सवाल, पीसफुल प्रोटेस्ट अचानक से दंगों में कैसे बदल गया? सबसे पहले लद्दाख को समझिए। ये हमेशा से एक बहुत ही पीसफुल एरिया रहा है क्योंकि ये एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ तक कि जब जम्मू कश्मीर में टेररिज्म अपने पीक पर था तब भी लद्दाख में कभी कोई ऐसी वायलेंट एक्टिविटी नहीं हुई। ये लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ और जो हुआ है या हो रहा है वो लद्दाख के सारे लोगों की मांग नहीं है। ये प्रोटेस्ट जो पिछले 5 साल से दिख रहे हैं ये कुछ मैकेनाइज्ड गिने चुने लोगों के थ्रू किए जा रहे हैं जो पर्टिकुलर एजेंडा के लिए काम कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है सालों पहले। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। जम्मू एंड कश्मीर के 3 हिस्से थे, जम्मू, कश्मीर और एक लद्दाख। जब लद्दाख कश्मीर का हिस्सा था उस वक्त लद्दाख के लोगों को पूरी तरह से निग्लेक्ट किया जाता था क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट कश्मीर से बनती थी और मुस्लिम और बुद्धिस्ट में रिफ्ट होते थे। जो फंडिंग जम्मू कश्मीर के लिए जाती थी उसका बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा लद्दाख को दिया जाता था और सारा पैसा कश्मीर में इन्वेस्ट होता था, या यूं कह ले कश्मीर की कुछ फैमिलीज तक ही रहता था जो आज भी सत्ता में है। वहाँ उस पैसे को टेररिज्म में इस्तेमाल किया जाता था और बाकी की फंडिंग कश्मीर की कुछ चुनिंदा फैमिलीज के अकाउंट्स में जाते थे। कश्मीर के लोगों के लिए भी कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती थी और लद्दाख की तरह ही जम्मू को भी ऐसे ही इग्नोर किया जाता था। लेकिन लद्दाख जो एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया है उसको जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन से लेकर फंडिंग तक सब में पूरी तरीके से निग्लेक्ट ही किया जाता था। बुद्धिस्ट को 2% रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलती थी पार्लियामेंट में। इसलिए लद्दाख में 1989 से ये प्रोटेस्ट चला यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए लद्दाख को, और फाइनली 370 के एब्रोगेशन के बाद लद्दाख के लोगों की मांग सालों बाद पूरी हुई और लद्दाख में खुशी की लहर दौड़ उठी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। थोड़े ही दिनों बाद एक नाम लद्दाख और पूरे भारत में चर्चा में आने लगा, सोनम वांगचुक। अब यहाँ आता है ट्विस्ट। किसी न किसी वजह से हम सब सोनम वांगचुक को जानते हैं। जब आमिर खान ने सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स मूवी का कैरेक्टर रणछोड़ दास, जिसका रोल आमिर खान ने खुद प्ले किया था, उस मूवी को लॉन्च किया और हम सब उस मूवी को काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन उसी मूवी में रणछोड़ दास या सोनम वांगचुक, जिनको कि एक गरीब कमाल का स्टूडेंट और एक साइंटिस्ट बहुत ही सीधा साधा भोला भाला दिखाया गया, असल जिंदगी में सोनम वांगचुक वो नहीं है। ना ही वो गरीब है, ना ही वो सीधे साधे हैं। सोनम वांगचुक जिनके पिता जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था तब जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट में मंत्री थे। उनके पिता का नाम सोनम वांग्याल था जो 1975 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में मंत्री बने। ये सोनम वांगचुक जो खुद को क्लाइमेट एक्टिविस्ट बताते हैं, लद्दाख के लोगों को गुमराह करने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा। लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने और गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट भूख हड़ताल पर जाते रहते हैं ताकि किसी भी तरह से लद्दाख में कोई डेवलपमेंट ना हो। लेकिन सवाल आएगा, आखिर ऐसा कोई अपने देश का लद्दाख का ही क्यों करेगा? तो ये समझिए, लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है जो एक तरफ से चीन और दूसरी तरफ से पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है और चीन ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि लद्दाख में इंडिया की तरफ से कोई डेवलपमेंट वर्क हो। तो ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो उसके लिए काम कर सके अपने फायदे के लिए, और चाइना को मिलते हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। baltistan gunlang khongrang assembly jik yoten ogal angoldoa potla janagena tene autonomous region snajig yok yakkanam ne potpang sichigin yang। जब लद्दाख के लोगों की मांगे पूरी हुई 370 के एब्रोगेशन के बाद, तब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और कंट्रोल डायरेक्ट सेंटर के हाथ में चला गया। लद्दाख में इंडिया ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया, जो कि हाईवे बनाना, बंकर्स एसेट्रा जैसे प्रोजेक्ट्स।
जिससे ये पूरा टूल किट गैंग सो कॉल्ड एक्टिविज्म को एक्टिवेट कर दिया गया। क्योंकि अगर इंडिया भी लद्दाख और चीन से सटे बॉर्डर्स में डेवलपमेंट करेगा तो आर्म फोर्सेस के लिए आसानी होगी और चीन की इलीगल एक्टिविटीज को काउंटर किया जा सकता है। इसीलिए सोनम वांगचुक एक्टिवेट हो जाते हैं लद्दाख में। लद्दाख के लोगों में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इंडिया के हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, हालांकि जो करने नहीं दिया जा रहा, हाईवे डेवलपमेंट से लद्दाख के सेंसिटिव क्लाइमेट को भारी नुकसान पहुंच रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वगैरह वगैरह। पर कमाल की बात यह है कि सोनम वांगचुक का ये क्लाइमेट एक्टिविज्म तब कभी नहीं उभरा जब चीन अक्साई चीन में सियाचिन ग्लेशियर्स में हाईवे, रोडवेज, टनल्स, बंकर्स बना रहा था और तेजी से डेवलपमेंट वर्क कर रहा था और अभी भी कर रहा है, जिससे लद्दाख में बहुत भारी नंबर्स में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ा, जिससे लद्दाख का भारत का हिस्सा बहुत अफेक्टेड हुआ। तब कभी ये एक्टिविज्म याद नहीं आया उनको। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई एक गलती करे तो आप भी वही करें, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू किसी एक देश की वजह से नहीं हुआ है, पर ये एक ग्लोबल इंटरकनेक्टेड इशू है। और अगर कोई एक देश भी एनवायरनमेंट को हार्म करेगा तो इम्पैक्ट पूरी दुनिया को ही देखने को मिलेगा। और आज का ये बढ़ता ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू सबसे ज्यादा तो अमेरिका और यूरोप के देशों की वजह से हुआ है, उनके तेजी से किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, जिस ग्लोबल एक्टिविज्म के ये लीडर बन के खड़े हैं आज। खैर, वेस्ट वाला वही काम चाइना एशिया में कर रहा है। चीन अपनी डेवलपमेंट तेजी से कर रहा है पर किसी और को डेवलप नहीं होने देना चाहता एशिया में जो उसको टक्कर दे सके, तो वो अपनी डिपार्टमेंट को उन देशों में एक्टिवेट कर देता है जो उस देश में हमेशा अशांति फैलाते रहे, कभी किसी इशू पर तो कभी किसी और इशू पर, जो देखने में उस देश के डोमेस्टिक इश्यूज लगते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। भारत उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, इसीलिए भारत को हिमालय रीजन के प्रोमिनेंट पावर बनने से रोकने के लिए सोनम वांगचुक को लद्दाख में एक्टिवेट कर दिया गया। अगर भारत को चीन से खुद को बचाना है तो लद्दाख और हर एक बॉर्डर एरियाज में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत को करने ही पड़ेंगे ताकि गलवान जैसा कंडीशन दोबारा ना आए। अगर आपको याद हो तो जब चीन और भारत के बीच गलवान में टेंशन बढ़ी हुई थी, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, हमारे जवान शहीद हो रहे थे, उस वक्त सोनम वांगचुक को जोरों से एक्टिवेट कर दिया गया था। वो लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने के लिए अनशन पर बैठ गए थे उतने सेंसिटिव टाइम में और लोगों को गुमराह कर रहे थे। चीन ने लद्दाख के हिस्से पर कब्जा कर लिया तो कभी कहते भारत ने लद्दाख का हिस्सा चीन को दे दिया, पर ये नहीं बताते किसकी सरकार में दिया गया। कांग्रेस की सरकार के वक्त चीन को लद्दाख का हिस्सा दिया गया, उसमें भी गुमराह कर रहे हैं वो लोगों को। और ये कहानी यही नहीं रुकती। 2007 में सोनम वांगचुक के ऊपर कांग्रेस ने FCRA के तहत फंड्स के मिस एप्रोप्रिएशन और इलीगली 200 कनाल लैंड ऑक्यूपाई करने के आरोप लगाए थे और उन्हें ट्रेटर कहा था। वही कांग्रेस जो आज सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रही है। सोनम वांगचुक अपना NGO रन करते हैं जैसे स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सेकमॉल और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख। इन NGOs पर फॉरेन फंडिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेकमॉल का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया है क्योंकि 2021 से 22 में सोनम वांगचुक ने 35.5 लाख कैश FCRA अकाउंट में डिपॉजिट किया जो सेक्शन 17 का वायलेशन था। साथ ही हिमालयन इंस्टीट्यूट ने विदेश से अनुमानित 1.5 करोड़ फंड्स एक्सेप्ट किए और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पाई गई। बीजेपी ने भी सोनम वांगचुक पर NGOs के जरिए फॉरेन फंड्स के मिसयूज, FCRA वायलेशन और प्रोटेस्ट को इंसाइट करने का आरोप लगाया। साथ ही पाकिस्तान लिंक्स की जांच चल रही है जहां उनके प्रोटेस्ट प्लेटफॉर्म ने वायलेंस को स्पेस दिया और लद्दाख पुलिस के मुताबिक सोनम वांगचुक पाकिस्तान लिंक्स के लिए जांच में घिरे हुए हैं। उन्हें हिंसा का मुख्य व्यक्ति बताया जा रहा है। इन्होंने लगातार यूथ को इंसाइट करने का काम किया है। बार बार एग्जाम्पल दिए नेपाल, बांग्लादेश जैसा करने के लिए भारत में भी। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भारत में अरब स्प्रिंग जैसा रिवोल्ट करना होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए अरब रिवोल्ट में मिलियंस में लोग मारे गए थे एक सत्ता परिवर्तन के खेल में और फिर बाद में अलकायदा का कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया। वैसा ही करने के लिए लद्दाख के यूथ को वो प्रवोक कर रहे थे, जेनजी से अपील कर रहे थे जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, भारत में लद्दाख के युवाओं को करना होगा। नेपाल लाई उस्तेडो बांग्लादेश लाई उस्तेडो श्रीलंका लाई उस्तेडो मिवन से गिरजा क्यों नोक्तेने चिक चिक शीना तेने क्यों नोक समरा गयाले मेर देवा। और बिल्कुल वही हुआ। इन्होंने दंगे वाले दिन यूथ को उकसाया कि सड़कों पे उतरो और नेपाल जैसा करो और प्रोटेस्ट में बैठा एक यूथ का हिस्सा हिंसक हो गया और पब्लिक प्रॉपर्टीज को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। बीजेपी ऑफिस को आग लगा दी गई, पुलिस व्हीकल्स को जला दिया गया और भीड़ इतनी हिंसक हो गई कि CRPF को एक्शन में आना पड़ा और इस पूरी हिंसा में 4 लोगों की जान चली
चली गई और जब भीड़ हिंसक हुई तो सोनम वांगचुक अपना 15 दिन का भूख हड़ताल तोड़कर वहां से भाग गए, ये कह के कि यूथ अग्रेसिव हो गया है। उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। पर एक और बात ध्यान देने वाली है, पुलिस की चल रही इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हिंसा में पाकिस्तान लिंक्स भी सामने आ रहे हैं, जहां सोनम वांगचुक की पाकिस्तान से कनेक्शन की जांच हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा है कि कांग्रेस के लीडर्स उस भीड़ में थे जो हिंसा कर रहे थे। ये बिल्कुल वही पैटर्न था जो नेपाल में दिखा था कि जेनजी को आगे रखकर नेपाल प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया, जिसने नेपाल में तख्ता पलट किया। बिल्कुल वही लद्दाख में हुआ जब सोनम वांगचुक ने यूथ को इंसाइट कर दिया और जब यूथ सड़कों पर उतरा तो उसके सामने दंगाई भीड़ में घुस गए, जिन्होंने पूरी हिंसा को अंजाम दिया। सोनम वांगचुक से पूछने पर वो कहते हैं उनका कोई रोल ही नहीं है, वो तो गांधी की फिलॉसफी पर चलते हैं। तो फिर नेपाल और बांग्लादेश जैसा करने को क्यों कह रहे थे बार बार, क्यों अरब स्प्रिंग का एग्जाम्पल दे रहे थे और सारा ब्लेम यूथ पर ही डाल दिया, लद्दाख के लोगों पर जो उनके झूठ पर यकीन कर बैठे। अब देखिए इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस। सोनम वांगचुक हमेशा से अलग अलग किस्म की बातें करते रहे हैं और लद्दाख के लोगों को भड़काते रहे हैं कि यूथ बेरोजगार है, जॉब्स नहीं है। पर जॉब्स के लिए इंडस्ट्रीज का होना भी तो जरूरी है। डेवलपमेंट होने ही नहीं देंगे, इंडस्ट्रीज आने ही नहीं देंगे। डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी तो लद्दाख का एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा कह के सरकार के हर डेवलपमेंट इनिशिएटिव को रोकते रहे। दूसरी तरफ यूथ को जॉब्स के लिए भी भड़काते रहे। दूसरा, लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की डिमांड करते रहे। 6 शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए होता है बेसिकली, और अगर एक बार 6 शेड्यूल लग गया, वो भी लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरिया में जो पाकिस्तान और चीन दोनों से घिरा है, तो ये सिर्फ लद्दाख के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट एंटर नहीं कर सकेगी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बेसिकली सब कुछ लोकल बॉडीज कंट्रोल करेंगी, जो लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरियाज में बहुत मुश्किल है। दूसरा, लद्दाख में 46% से ज्यादा मुस्लिम है, तो क्या मुस्लिम्स को 6 शेड्यूल में डाला जा सकता है? ये बड़ा कंसर्न है। और लद्दाख एक मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज से रिच एरिया है, तो बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, प्रॉपर रिसर्च के ऐसा डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता, जिस पर गवर्नमेंट लगातार लद्दाख के लोगों से बातचीत कर रही है। डिस्कशन कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ दिया गया है जैसा सोनम वांगचुक कह रहे हैं। यहाँ तक लद्दाख के लोगों की बहुत सारी डिमांड को मान भी लिया गया है और उनकी सबसे बड़ी डिमांड लद्दाख को यूटी बनाने का था, जिसको पूरा कर दिया गया। लेकिन यहाँ भी एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, लद्दाख की स्टेटहुड की डिमांड अब आ गई है। नहीं, ये एक नया एडिशन किया गया है जो पहले कभी भी नहीं था। लद्दाख की पूरी पॉपुलेशन 3 लाख से भी कम है और लद्दाख का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है फंड्स में। अभी लेह में दंगों से पहले नई डिमांड ऐड कर दी गई और 2 सीट्स पार्लियामेंट में लद्दाख की तरफ से मांगी जा रही हैं, एक बुद्धिस्ट और एक मुस्लिम्स की। 3 लाख से भी कम की पॉपुलेशन में 2 लोगों की लद्दाख से रिप्रेजेंटेशन। यहाँ 8 से 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेशन होती है बाकी स्टेट्स में। तो ये सारी कुछ ऐसी मांगे हैं जो लॉजिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोनम वांगचुक को लगा कि ये सब किया जा सकता है, लद्दाख में नेपाल जैसा हो सकता है और सोशल मीडिया पर जेनजी को देखकर पूरा भारत सुलग उठेगा। पर हुआ कुछ उल्टा। जैसे ही लेह में दंगे हुए, सोशल मीडिया पर लगातार सोनम वांगचुक को और उस गिरोह को जो लद्दाख के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है उसे गालियां पड़ना शुरू हो और सोनम वांगचुक को NSA के अंडर गिरफ्तार भी कर लिया गया। आगे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो चीजें होंगी, जो नए एंगल्स होंगे, वो पता लगते रहेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे बहुत सारे दंगे करने की कोशिश आने वाले कुछ महीनों में भारत में होती ही रहेगी। तो ऐसी किसी भी बात पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है और ऐसी किसी भी दंगों का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि दंगे करने वाले तो बच के निकल जाएंगे क्योंकि वो प्री प्लानिंग से आते हैं, पर जो आम पब्लिक है उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सेफ रहिए और खुद को अफवाहों से बचाइए और ये याद रखिए, भारत में कभी भी नेपाल या बांग्लादेश जैसा हो ही नहीं सकता। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और खुद को और अपनों को झूठी अफवाहों से बचाइए।